नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका लर्निंग थ्रू रेडियो स्टोरीज कोर्स के आज इस लास्ट सेकेंड डे पे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 25 जून 2020 हो चुकी है और आज ये हमारा स्टोरी टाइम की आखिरी स्टोरी रहेगी। आज की ये स्टोरी कुछ खास है जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। हमारे इस कोर्स की उपलब्धि हमने इस मापदंड पे रखी थी कि अगर हम किसी एक भी व्यक्ति के जीवन को बदल पाएंगे तो हमारा इस कोर्स को करने का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। और आज की स्टोरी की खासियत ये है कि आज की स्टोरी हमारे एक पार्टिसिपेंट आपके सामने रखेंगे जिनमें ये कला पहले से ही थी और अब वो इस पूरे प्रोग्राम से इस कोर्स से इंस्पायर होकर आप सबके सामने अपनी बात कहेंगी, अपनी स्टोरी रखेंगी। बिना देर किए आइए सुनते हैं रजनी जी की जुबानी आज की कहानी। अब मैं रजनी जी से अनुरोध करूंगी कि वो आपके सन्मुख अपनी कहानी रखें। रजनी जी। नमस्कार, मेरा नाम रजनी शर्मा है। मैं आज एक कहानी सुनाना चाह रही हूँ आपको। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। एक बार एक राजा होता है। राजा बहुत ही दुष्ट, क्रोधी और घमंडी किस्म का होता है, पर उसका मंत्री बहुत ही निर्मल हृदय का, बहुत सेवा भाव रखने वाला, ईमानदार, मेहनती और बहुत अच्छे स्वभाव का व्यक्ति होता है। वो राजा की खूब सेवा करता है, राजा के लिए कई राज्य जीत के देता है, उसके खजाने में बढ़ोतरी करवाता है। उसके मित्र, मंत्री के मित्र उसको कई बार समझाते हैं कि इस तरह के दुष्ट राजा के साथ तुझे कार्य नहीं करना चाहिए। तो इतना अच्छा इंसान है और तेरा राजा बिल्कुल दुष्ट प्रवृत्ति का, घमंडी किस्म का इंसान है। तो मंत्री कहता है कि नहीं, मैं इस राजा का दिया हुआ ही खा रहा हूँ। इसकी सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, तो मैं इसकी इसलिए सेवा करता हूँ। उसको उसके यहाँ काम करते हुए मंत्री को 25 साल हो जाते हैं। 25 साल में उस मंत्री ने कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं दिया राजा को कि उसको कभी कोई शिकायत हो मंत्री से। पर अब एक दिन राजा मंत्री को एक काम देते हैं। मंत्री उस काम को पूरा नहीं कर पाता। मंत्री सोचता है कि मैं राजा को क्या जवाब दूँ, और राजा उसके इंतज़ार करता है कि मंत्री ने आके कोई जवाब ही नहीं दिया। तो राजा सिपाहियों को मंत्री के घर भेजता है कि उसको बुला के लेकर आओ। मंत्री राजा के पास पेश होता है तो वो हाथ जोड़ता है, नमस्कार करता है राजा को। राजा पूछता है, मंत्री, मैंने जो कार्य दिया था वो पूरा हो गया? मंत्री कहता है, क्षमा महाराज, कार्य तो मैं पूरा नहीं कर सका और इसीलिए मुझे आने में देरी होगी। तो राजा क्रोधित हो जाता है, कहता, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरा दिया हुआ काम पूरा नहीं किया, और फिर तू मेरे आगे जुबान लड़ा रहा है कि मेरे को आने में देरी होगी है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ राजा होकर। तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने सिपाहियों को बुलाता है और कहता है कि जो 4 शिकारी कुत्ते हमारे हैं उनके आगे इस मंत्री को डाल दिया जाए, वो इसको नोच नोच कर खा जाएंगे। तो मंत्री एक बार तो डर जाता है, पर वो अपनी हिम्मत बनाए रखता है। वो राजा को कहता है, महाराज, हाथ जोड़ के कहता है, महाराज, आप मुझे सज़ा देना चाहते हैं, दे दीजिए। मैंने आपका काम पूरा नहीं किया तो मैं सज़ा का अधिकारी हूँ, पर मैंने आपकी 25 साल सेवा की है, उसका मुझे सिर्फ इतनी सी मुझ पे दया करें कि आप मुझे 10 दिन का अवसर दें कि मैं अपने बचे हुए कार्य निपटा सकूं। फिर आप मुझे जो सज़ा देना चाहेंगे आप मुझे दे दीजिए। राजा सोचता है, ठीक है, इसने 25 साल हमारे यहाँ काम तो किया ही है। तो वो कहता है, ठीक है, दिए 10 दिन। तो वो उसको 10 दिन दे देता है मंत्री को। ऐसे ही करते करते 10 दिन बीत जाते हैं। 10 दिन का समय पूरा हुआ।
राजा ने फिर अपने सिपाहियों को बुलाया कि 10 दिन का समय पूरा हो चुका है, जाओ मंत्री को पकड़ कर लेके आओ। सिपाही पकड़ लाते हैं मंत्री को। मंत्री आके खड़ा हो जाता है कि हाँ जी महाराज। राजा कहता है तुम्हें दिया हुआ 10 दिन का समय पूरा हुआ और आज तुम्हें सजा दे दी जाएगी। तो राजा कहता है कि सिपाहियों ले चलो इनको, मंत्री को शिकारी कुत्तों के पास डाल दिया जाए। सिपाही मंत्री को लेके शिकारी कुत्तों के पास चले जाते हैं। राजा भी साथ साथ जाता है। तो जैसे ही पिंजरे खुलते हैं, अंदर बड़े बड़े ऊंचे शेर के जैसे खूंखार शिकारी कुत्ते 4 खड़े होते हैं और वो इंसान के मांस की गंध आते ही उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं, वो मांस खाने के लिए ललायित हो जाते हैं। भूख से व्याकुल होके वो टूट पड़ते हैं बस, ऐसे कुत्ते। तो जैसे ही वो पिंजरा खोलते हैं और मंत्री को अंदर डालते हैं, जैसे ही मंत्री अंदर जाता है एकदम सब क्या देखते हैं वहां सब कि ये क्या हुआ। ये इतने खूंखार शिकारी कुत्ते, इतने डरावने, जो इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते, उसको चीर के खा जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं। वो मंत्री के कोई पैर चाट रहा है, कोई हाथ, कोई उसके ऊपर प्यार जिता रहा है चढ़ के, कोई उसके साथ खेल रहा है। सब हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो राजा बड़ा हैरान होता है देख के। राजा मंत्री को कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो मंत्री कहता है कि महाराज मैं आपको इसका जवाब दूंगा, पर आप पहले मेरी सजा माफ करें। राजा कहता है ठीक है, सजा माफ की, पर बताओ ये सब कुछ तुम कौन सा मंत्र तुमने ऐसा पढ़ा, तुमने ऐसा क्या किया कि ये तुम्हारे हाथ पैर चाट रहे हैं, तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, तुम्हारे साथ इतना प्यार जता रहे हैं, इतने खूंखार कुत्ते। मंत्री कहता है हाथ जोड़ के, महाराज मैंने आपकी 25 साल सेवा की, आपने मुझे क्या दिया, मृत्यु दंड। और मैंने इन खूंखार जानवरों की 10 दिन तक सेवा की, इन्होंने मुझे क्या दिया, प्रेम और जीवन। तो यही फर्क है आपकी, जो मैंने इतने साल तक अंधभक्ति की उसमें, और इस प्रेम और सेवा भाव में। तो राजा शर्मिंदा होता है और वो चला जाता है। तो ये थी आज की कहानी। अब हमने इस कहानी से क्या सीखा। पहली बात, प्रेम और सेवा भाव में बहुत शक्ति होती है। हमें प्रकृति के हर जीव से प्रेम भाव रखना चाहिए। ये प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम नफ़रत को जीत सकते हैं, और नफ़रत को जीतने का कोई हथियार हमारे पास नहीं है। जैसे वो खूंखार कुत्ते थे, उनके अंदर नफ़रत थी कि जो भाव थे वो किसने जीता उनको, मंत्री के प्रेम ने, उनकी सेवा ने। और मानव होने के नाते हमें हर जीव जंतु की सेवा तो करनी चाहिए, अपने आसपास के पशु पक्षियों जीव जंतुओं की। जब हम उनसे सेवा भाव रखेंगे, प्रेम भाव रखेंगे, तो वो भी हमारे साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करेंगे। तो हमें आपस में, हम एक दूसरे के साथ जीवन में बंधे हुए हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ प्रेम भाव और सेवा भाव रखना जरूर चाहिए। दूसरी बात, हमें संकट की स्थिति में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अपने धैर्य और विवेक को, संयम को बना के रखना चाहिए। अपने सोचने की शक्ति को अगर हम थोड़ा सा बल दे दें संकट के समय में, तो हमें कोई ना कोई रास्ता ऐसा मिल जाता है जो हमें उस परिस्थिति से निकाल सकता है। जैसा मंत्री ने किया, उसने अपनी बुद्धि से काम लिया, अपने विवेक को बनाए रखा, और उसने झट से 10 दिन का अवसर मांग लिया, है ना। और हमें हमेशा जीवन में मिलने वाले अवसरों को अपनी सफलता में बदलने का प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे मंत्री ने किया ना, उसे 10 दिन का अवसर मिला, तो उसने 10 दिन के अवसर को अपनी सफलता में बदल लिया। हमें भी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के जो भी अवसर मिलते हैं,
उन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। अपनी हिम्मत, अपने कार्य, अपनी मेहनत से उनका पूरा इस्तेमाल करें हम अवसर का, कि हम उसको अपनी सफलता में बदल सकें। अगली बात, हमें कभी किसी की चापलूसी या अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। अंधभक्ति करने से हम कभी ना कभी मुश्किल में तो आ ही सकते हैं। हमें अपनी बुद्धि भक्ति करनी चाहिए। अंधभक्ति हमें समस्याओं में फंसाएगी, और अगर हम बुद्धि भक्ति करेंगे तो हमें उन समस्याओं से बाहर निकलने के हल बताएगी, उसमें हमारी सहायता करेगी। इसलिए हमें अपनी बुद्धि पर विश्वास रखना चाहिए। अगली बात, कभी भी परिस्थितियों को बिना विचारे और बिना सोचे समझे निर्णय नहीं देने चाहिए। जैसा कि कहानी में राजा ने दिया, उसने परिस्थितियां नहीं विचारी कि मंत्री अगर काम नहीं कर सका तो क्यों नहीं हुआ, उसके कारण क्या रहे। उसने अपना निर्णय दे दिया कि बस इसको मृत्युदंड दिया जाए। अगली बात, कि घमंड, क्रोध, ये सब हमें जिंदगी में पीछे खींचते हैं। हमें हमेशा इनसे ऊपर उठकर काम करना चाहिए। हमारी संगति जो है वो अच्छे लोगों की होनी चाहिए। अच्छे लोगों की संगति करने से हम जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं, सफलता मिलती है हमें, हम अच्छी चीज़ें ही सीखते हैं। और अगर हम दुष्ट लोगों की संगति करते हैं तो हम समस्याओं में ही उलझते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद रजनी जी। आपने बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत की है। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से कहानी के सार भी प्रस्तुत किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और इसी के साथ लर्निंग थ्रू रेडियो स्टोरीज की इस स्टोरी टाइम सेशन की ये आखिरी कड़ी हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कोर्स लर्निंग थ्रू रेडियो स्टोरीज के माध्यम से जो ये कहानियों से सीखने सिखाने का सिलसिला शुरू हुआ है वो ताउम्र यूं ही चलता रहेगा। और आप सबका प्यार, दुलार और सहयोग हमें इस प्रकार आने वाले सभी कार्यक्रमों में मिलता रहेगा। तो आपको आपकी खुश भरी जिंदगी के लिए हार्दिक बधाइयों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।